चलिए अब हमने फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड कर लिया और वो एरिया फाइंड हुआ कितना 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सेकंड पार्ट का एरिया फाइंड करते हैं। तो लिखा मैंने सेकंड पार्ट, तो एरिया ऑफ द सेकंड पार्ट इक्वल, ठीक। अब देखिए सेकंड पार्ट में ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर और ये वाला डिस्टेंस भी कितना है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आपका क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया आपका, रेक्टेंगल बन गया। अगर इस पोर्शन को देखो तो ऐसा पोर्शन जिसमें 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, 6.5 सेंटीमीटर और ये भी 6.5 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया तो लिखते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और क्या होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। लेंथ लिख दी मैंने कितना है, जैसे 1 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना है इसकी 6.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ के प्लेस पर लेंथ की वैल्यू 1, ब्रेड्थ के प्लेस पर ब्रेड्थ की वैल्यू कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपने सेकंड पार्ट का एरिया भी निकल के आ गया। तो लिख देंगे एरिया ऑफ द, जैसे उसमें लिखा फर्स्ट पार्ट का एरिया, ऐसे लिख देंगे एरिया ऑफ द सेकंड पार्ट इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड पार्ट का एरिया। तो लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के एरिया। अब अपन फाइंड करते हैं थर्ड पार्ट का एरिया। कौन सा पार्ट आपका, थर्ड पार्ट का एरिया। वो कैसे फाइंड करना है तो वो भी देखिएगा। आप वीडियो को पॉज करके जो मैंने सोल्व कराया है वो पूरा नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में पास एरिया ऑफ द थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट कैसा है इस तरीके से, जिसमें ये 2 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अब आप कैसे फाइंड करोगे, पहले तो देखिए शेप कौन सा है। ट्रायंगल था तो ट्रायंगल का एरिया फॉर्म लगा दिया, रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल का एरिया फॉर्म लगा दिया। अब इसका शेप देखिए कैसा, ट्रेपेजियम जैसा। अपने 8th क्लास में ट्रेपेजियम का एरिया भी फाइंड करना सीखा है। अगर मैं आपको याद दिला दूं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को पाना पड़ा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। और क्या होता है तो 1/2 मल्टीप्लाई में क्या होता था a प्लस बी और मल्टीप्लाई में h। a प्लस बी क्या है, इसकी पैरेलल साइड है, इसकी क्या है पैरेलल साइड है। तो यहां पर देखिए a कितना है, a है 1 सेंटीमीटर, b कितना है 2 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर h नहीं है अपने पास, इसकी क्या हाइट नहीं है। अगर ये हाइट होती है अपने पास तो अपन यहां पर पुट करके इसका एरिया निकाल सकते थे, इसका ट्रेपेजियम का एरिया। तो जरूरी है कि अपने पास क्या हो, एच हो। अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए पहले क्या जरूरी है, एच होना चाहिए अपने पास। अब एच कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए एच फाइंड करने के लिए किससे क्या करेंगे, जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसा बनाऊं, ठीक, अगर इसको ऐसा बनाया तो ये 1 सेंटीमीटर है। अगर ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर तो ये वाली साइड कितना हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये इसकी जरूरत नहीं, चलो इसको और इसलिए करता हूँ, थोड़ा सा इसको देखिए यहाँ, इसको थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया। अच्छा अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाला पोर्शन अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये वाला पोर्शन भी कितना होगा, तो ये वाला पोर्शन भी कितना होगा आपका 1 सेंटीमीटर। अगर इतना सा 1 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर। अब देखिए टोटल 2 है, पूरा 2 है, 2 में से ये 1 हो गया तो बाकी बचा ये, तो बाकी बचा ये। और टोटल 2 में से ए अगर 1 सेंटीमीटर ये हो गया तो बाकी बचा कितना 1 ही बचा। ध्यान समझिएगा,
अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर में से, सॉरी 2 सेंटीमीटर में से ये 1 हो गया, तो बाकी बचा कितना, 1 सेंटीमीटर। अब उस 1 सेंटीमीटर में से आधा ये होगा, आधा क्या होगा, ये होगा, यानी हाफ तो ये होगा 1/2 सेंटीमीटर, तो ये होगा, और 1/2 सेंटीमीटर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि हाफ और हाफ मिला के तो 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 2। यहां से यहां तक टोटल कितना है 2 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अब ये 1/2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1/2 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान समझिएगा इस पोर्शन को, किसको, इस वाले पोर्शन को, यहाँ पर ये टोटल 2, उसको एक बार रिपीट करो मैं, ये टोटल 2 है, 2 में से ये अगर 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। ओके, अगर यहां समझ नहीं आया तो एक बार ध्यान समझिएगा, ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, जबकि टोटल कितना है 2 है ना। तो अगर इतना सा 1 है तो 2 में से 1 चला गया तो बचा कितना 1। अब उस 1 में से आधा ये होगा और आधा ये हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना है 1/2 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस में कितना है 1/2 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। यानी अगर इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये आपको कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये 1 सेंटीमीटर, ये 1/2 सेंटीमीटर, और ये साइड नहीं दे रखी है अपने को, यानी ये हाइट आप निकाल सकते हो। कौन सा, कल परसों मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, उस पाइथागोरस थ्योरम में इसको मैंने हाइपोटेनस नाम दिया था, इसको बेस नाम दिया था, और ये क्या आपका परपेंडिकुलर है। तो आप परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो उसका क्या निकल के आ जाएगी, हाइट निकल के आ जाएगी। यानी देखिए इसको नाम देता हूं मैं ABC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में हाइपोटेनस, तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे अपन। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, तो ये बोलती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, ये थ्योरम अपने इस एक्सरसाइज की 12.2 जब एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी मैंने, तो पहले दिन आपको बेसिक में हाइपोटेनस वाली थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम में ये समझाई थी। तो देखिए हाइपोटेनस, इस वाले पोर्शन को हाइपोटेनस बोलते हैं, ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका बेस होता है, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो जहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हाइपोटेनस है अपने पास, यस हाइपोटेनस है कितना है 1 है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू रख देता हूं मैं कितना 1 का स्क्वायर। बेस है क्या, हाँ बेस है कितना है 1/2, तो रखा मैंने 1/2, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। परपेंडिकुलर है क्या, नहीं परपेंडिकुलर है ही नहीं, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या AB, तो रख दिया मैंने AB, और ये होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 प्लस AB का स्क्वायर। अब इस 1/4 को इक्वल के इधर भेज देते हैं आप, तो भेज देंगे तो 1 माइनस ये रहेगा 1/4 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा आपका, देखिए AB का स्क्वायर 1/4 इधर माइनस का हो जाएगा, इक्वल है तो इक्वल, और यहाँ पर AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए वापस यहाँ एडिशन ले लेते हैं, तो अगले स्टेप में 1 के एलसीएम कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, और 1 और 4 का एलसीएम तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, और 1 का 4 से तो 4। आप एलसीएम लिखे हैं डायरेक्ट इसी से मैंने बताया वैसे कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर। यानी थोड़ा सा ये पोर्शन निकाल देता हूँ मैं भी, तो क्या होगा 4 - 1 AB का स्क्वायर चल रहा है, और 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, और अपन में कितना हो जाएगा 4। अब अगर स्क्वायर हटाएंगे अपन तो यहाँ लग जाएगा रूट, और 3/4। अब रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो AB इक्वल 3 तो अकेला है, तो 3 तो बाहर नहीं आएगा, तो ये तो रूट में रहेगा। 4 को बाहर निकालोगे तो 4 रूट बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2। यानी हाइट निकल के आ गई यहाँ पर,
जो हाइट है यानी जो ए बी है वो निकल के आ गई और क्या हो जाएगी, तो लिख देंगे इसके आगे देन हाइट इक्वल आ जाएगा √3/2 सेंटीमीटर। ठीक, ये नोट कीजिए, फिर अगली स्टेप इसके आगे बताता हूं मैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इस स्टेप को पूरी नोट कीजिएगा, फिर मैं आगे बताता हूँ इसके आगे क्या करना है अपने को। तो चलिए हाइट फाइंड हो गई, अब आप ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हो। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी कौन से पार्ट का एरिया, थर्ड पार्ट का एरिया, थर्ड पार्ट एरिया। और क्या होता है फॉर्मूला आपका, 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। ए प्लस बी क्या होती है आपकी पैरेलल साइड्स है। तो यहाँ पर 1/2 एज इट इज ए, और ए की वैल्यू कितना 1 है, बी की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई एच, और एच कितना है √3/2। ओके, यानी 1/2, 1 + 2 कितना 3 हो जाएगा, √3 और अपन में 2। अब आप इस √3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, वापस वही, अगर √3 वैल्यू फाइंड करना है तो डिवीजन मेथड से। अब आती है आपको, मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ, आप खुद सॉल्व करना है इसको। इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1.732, कितना निकल जाएगी 1.732। इसकी डिवीजन से अगर निकालोगे तो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसकी वैल्यू निकल के आ गई 1.732 और अपॉन में 2। ओके, अब इसके बाद आगे क्या होगा देखिए, अगर कैंसिल होगा कैंसिल कर सकते हो, जैसे 2 1 जा 2, 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0, डेसिमल तो डेसिमल, और 1 7 कितना 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, 1 बचा, 3 के पास आया 13, 2 6 जा 12, वापस 1 बचा, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 0, 2 से तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6, यानी 3 मल्टीप्लाई 0.430। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। 1 2 3 के बाद डेसिमल लग रहा है, तो 1 2 3 के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल, ये हो जाएगा 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिख देंगे अपन 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो हो गया अपने थर्ड पार्ट का एरिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का एरिया फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन 4 और 5th पार्ट का एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक।